रिश्तों की अहमियत। राज आज दफ्तर से दोपहर में ही आ गया। पत्नी ने देखा कि राज बहुत परेशान लग रहा है तो तुरंत ही पूछ लिया, क्या हुआ जी, आप ठीक तो हैं ना? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन लेकिन क्या? बीच में ही टोकते हुए राज की पत्नी निधि ने पूछा। राज के माथे पर चिंता की लकीरें दौड़ रही थी और उन्हीं लकीरों पर पसीनों की बूंदों ऐसे तैर रही थी मानो कुछ लिख कर बयान करना चाहती हो। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? निधि ने एक बार फिर से पूछा, लेकिन राज अभी भी जवाब देने की हालत में नहीं लग रहा था। फिर भी उसने हिम्मत करके बताने की कोशिश की। तुम्हारे पापा का फ़ोन आया था। सब ठीक तो है ना? बीच में ही टोकते हुए उसकी पत्नी बोली। हाँ, सब सब ठीक है। बस वो कह रहे थे कि केतन का उनसे झगड़ा हो गया है और वो उनसे अलग होकर रहना चाहता है। केतन का तो दिमाग खराब हो गया है। अभी शादी को 4 दिन भी नहीं हुए और माँ बाप से अलग होने की बात कर रहा है, गुस्से में निधि बोली। उसे शांत करने के लिए राज ने उसे समझाने की कोशिश की। हो सकता है केतन सही हो, तुम्हारे माता पिता ने ही कुछ गलत किया हो। आप भी क्या बात कर रहे हो? मैं बचपन से जानती हूँ अपने माँ बाप को, वो गलत नहीं हो सकते जिन्होंने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया। क्या तुम्हें लगता है कि वो गलत हो सकते हैं? लेकिन हम इसमें क्या कर सकते हैं? मुझे अभी जाना है केतन के पास, उससे पूछूंगी मैं कि उसकी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। लेकिन क्या इस समय जाना सही होगा? ये सब मैं नहीं जानती। मुझे जाना है तो जाना है बस। इस स्थिति में राजनिधि को किसी भी तरह नहीं रोक सकता था, इसलिए उसने उसके साथ जाना ही ठीक समझा। निधि और राज की शादी को 8 महीने हो चले थे। केतन निधि का भाई था, उसकी शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे। निधि अपने मायके पहुंची, अभी राज कार से में ही थे, उतर ही रहे थे। इतनी देर में निधि दरवाजे से घर के अंदर भी दाखिल हो गई। ड्राइंग रूम में निधि के पिता बैठे थे। निधि गुस्से में तिलमिलाई हुई उनके पास पहुंची और बोली, कहाँ है केतन? लगता है उसका दिमाग खराब हो गया है। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आपसे अलग रहने का ख्याल भी आया उसे? निधि के पिता हैरान होकर उसके मुंह की तरफ देखने लगे, फिर कुछ चिंतित सी आवाज़ में बोले, निधि बेटा, ये क्या बोल रही हो तुम? किसने कहा तुमसे कि केतन हमसे अलग होने वाला है? इतनी देर में केतन की पत्नी किचन से निकलकर बाहर आई। पिताजी के सवाल और केतन की पत्नी को देखकर निधि एक पल के लिए मानो शून्य में चली गई। उसे समझ नहीं आया कि ये सब सच में हो रहा था या उसे कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। तभी उसने देखा कि राज अभी तक वहां नहीं पहुंचा था, इसलिए जैसे ही उसने घूमकर दरवाजे की तरफ देखा, उसने राज को वहां खड़ा पाया। इससे पहले कि वो कुछ पूछती, राज पहले ही बोल पड़ा, मैंने झूठ बोला था। लेकिन क्यों? अब तो निधि के साथ उसके पिता और केतन की पत्नी भी समझना चाहती थी कि आखिर हो क्या रहा है। इतने देर में निधि की माँ भी अपने बेडरूम से निकलकर बाहर आ गई। क्योंकि मेरे माँ बाप भी गलत नहीं हो सकते, मैं भी उनके साथ बचपन से रहा हूँ, ज़रूर गलती तुम्हारी रही होगी। निधि सब समझ चुकी थी, उसे एहसास हो चुका था। निधि की आंखें आंसुओं से भर चुकी थी और वो कांपती हुई आवाज़ में बोली, हम आज ही माँ बाबूजी को घर ले आएंगे। लेकिन वो गए ही कहाँ? क्या मतलब? मुझे पता था तुम्हें रिश्तों की अहमियत जल्द ही समझ आ जाएगी, इसलिए मैं उन्हें बड़ी दीदी के यहाँ छोड़ दिया था। तुम्हारे घर जाने से पहले ही वो घर पहुँच जाएंगे। आप भी ना। फिर निधि ने राज को गले से लगा लिया। फिर दोनों अपने घर की ओर चल पड़े। बस यही है रिश्तों की अहमियत। जैसा आप अपने लिए चाहते हो वैसा ही अपने जीवन साथी के साथ व्यवहार करो। जीवन खुद ब खुद मज़ेदार हो जाएगा।